લાઈનર ઓછી લાગે છે. એક આ લિપસ્ટિક છે ને आईलाइनर कहाँ चली गई मेरी. नक्की वो लड़की ले गई होगी नोक चढ़ी. सिया दीदी, सिया दीदी सुनाई दे रहा है? मैं आपको बुला रही हूँ. ये बहरी हो गई हो. आ रही हूँ. क्या पूरा दिन सिया दीदी सिया दीदी सिया दीदी? घर में और कुछ काम है कि नहीं आपको? सिया दीदी की आदत चोरी करने की हो गई है ना, तो बात बात पे उसको ही बुलाना पड़ता है. ओह माय गॉड, मैं और चोरी? हाँ, कभी नहीं. मेरी आईलाइनर दे दो ना, जो आप ले गई वो ही ले गई होगी आप. मुझे पता है आपके अलावा मेरे मेकअप का सामान इस घर में कोई छूता ही नहीं है. बड़े बड़े कान खोलकर सुनिए, वो लाइनर मेरी थी, मैं लाई थी. ओह हेलो, वो लाइनर मैं लाई थी अपने लिए बाजार से खरीद के. अपने लिए? आप नहीं लाए थे, मैं लाई थी. सब मेरा मेकअप खुद का कर लेती है, बाद में ऐसा बोल रही है मेरा है मेरा है मेरा है. कैसी लड़की है ये यार. कैसी भाभी है ये? मैं तो अच्छी भाभी हूँ. हाँ तो मैं भी अच्छी लड़की हुई. बुरी ननन हो, बुरी ननन. वो तो जैसा होगा वैसे ही सामने वाला दिखेगा, वो तो पता है मुझे. मेरी आईलाइनर दो, मुझे आपके साथ कोई बहस नहीं करनी. चलो जल्दी लाओ. नहीं मिलेगी क्योंकि वो लाइनर मुझे पसंद है. और हाँ, मैं क्या बोल रही थी, कुछ मत छूना, कुछ मत छूना मेरा सामान. ये पाउडर, लूज पाउडर, इसमें क्या है, कंसीलर, ओके, बटरफ्लाई, और ये बोतल भी सब मेरा है, आपका कुछ नहीं है. और ये घर भी मेरा है. सिर्फ ये घर की आप काम वाली हो. ओ ननन जी, ये घर मेरा है. आप तो कल सुबह उठ के चले जाओगी अपने ससुराल. आऊंगी ना, छोड़कर नहीं जाऊंगी सब वापस कुछ. कुछ भी नहीं दूंगी मैं आपको. घर में आओगी ना तो अब ले लिया, क्या कर लोगी? ले लो. जो उखाड़ने उखाड़ लेना, ये सब मेकअप है और ये सब घर में जो भी चीजें है सब मेरी है. हाँ हाँ, वो तो तुम्हारे भैया आएंगे ना तब पता चलेगा कि कौन सी चीज किसकी है और किसकी नहीं. भैया भी मेरी साइड लेंगे, आपसे पति कोई मेरे डरता हैं. नहीं है, ठीक है? मेरे पति है ना, मेरे साथ रहना है पूरे लाइफ टाइम उसे. तो मेरा पति मेरे पास ही बोलेगा, तुम्हारे पास नहीं है. पहले मेरा भैया है, बाद में आपका पति है. था, तुम्हारे भैया था, लेकिन अब वो मेरा है. हाँ तो भैया मिट नहीं जाएगा. देखते हैं. अभी मैं भी देखती हूँ कि इसमें सब कैसे आप लेते हो. दुगना नहीं देना पड़ा ना तो मेरा नाम भी झिकना नहीं और मैं तुम्हारी भाभी नहीं. मेरा जाओ. नाम भी सिया नहीं और आपकी ननन नहीं. आपसे नहीं डरती हूँ, आई डोंट केयर. वो तो हो ही नहीं, तुम मेरी ननद. मैं तुम्हें अपनी ननद मानती ही नहीं हूँ. मैं भी नहीं मानती हूँ भाभी. जो उखाड़ने उखाड़ लीजिएगा. वो तो देख लेंगे हम. मम्मा क्या कर रही है तू? भूख लगी है, खाना हाँ. है आपको? नहीं, मुझे नहीं खाना है. क्यों? बस मैं गुस्से में हूँ. अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्या हुआ? भाभी जिस दिन मैं घर पे रहती हूँ ना, उस दिन झगड़ा करके ही मेरे साथ रहती है. फिर क्या हुआ बता. मैंने उसकी लाइनर ली थी, मेरे को बाहर जाना था तो एक लाइनर में कितना सुनाई दिया मुझे, कितना सुनना पड़ा. तो अब क्या करें? आप तो कुछ नहीं कर सकती हो. बेकार में मैं आपको बताने आ गई. इसकी इसी वापस कर देनी चाहिए. क्यों वापस करूं? नहीं करूंगी. अभी तो बिल्कुल नहीं करूं. क्यों? शादी करके आई थी तब तो मेरी चीजों पर बड़ा वो कर रही थी, ये मेरी है, आपका है जो मेरा है. तो अभी उसका है वो मेरा नहीं है. अच्छी तरह रहना चाहिए. लड़ाई झगड़ा उसका करने से मेकअप क्या? उसका और मेरा मेकअप लाऊं तो दोनों में बांटना चाहिए. ऐसा नहीं चलेगा. और सुनो, भाभी को बोल देना आप प्रेम से, नहीं तो मेरे से ज्यादा बुरी कोई नहीं होगी. मैं उसको भी बोलती हूँ और तेरे को भी बोलना पड़ता है मेरे को. हाँ, वो आप लड़की उसे है कुछ ना, नहीं बोलती हो, मुझे ही बोलती हो सिर्फ. उसको भी बोलती हूँ. आपको पता नहीं है, मैं उसको भी डांटती हूँ. और अभी देखना, भाई को भी चुगली करेंगी. देखती हो फिर आप किसकी साइड लेते हो, मेरी या उसकी. पता नहीं कैसी भाभी मिली है मुझे. मैं तो किसी की साइड नहीं लेती हूँ, नहीं तुम्हारी नहीं इसकी. और अभी है ना, तू किचन में कुछ काम नहीं करेगी. भाभी को ही करने दे. थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना. नहीं ये करने अकेली दूंगी. क्यों करे? बाद में ही उसको पता चलेगा. काम करेगी ना सब कुछ बाद में ही. और बोल देना मेरे से पंगा मत ले. हाँ बोल दूंगी. ये लड़की भी क्या करे इसका तो. आधी कौन देखी इतनी बातें, सारी नोक छोड़ी, बात बात पे झगड़ा करती है. क्या हुआ? आ गई आप? आ गया मैं. और अपनी बहन से मिल के आए या सीधा मेरे पास ही आए हो? अच्छा, कुछ हुआ लगता है. चलो मैं कुछ नहीं, बाद में बात करता हूँ. कहाँ कहाँ जाना है आपको?
बैठो यहाँ से, चुपचाप बैठो, मेरी बात सुनो आप। ठीक है, बैठ गया। बताइए क्या अपनी बात है? बहन से मिल के आई हो या सीधा मेरे पास ही आए हो आप? मैं किसी से नहीं मिला, चुपचाप मतलब हमारे रूम में आया हूँ और आपको इस तरह से अकेले अकेले बात करते देखते हुए मुझे लगा कि कुछ हुआ लगता है। आपको अपनी बहन को समझाना या नहीं समझाना? साली आत्मा मेरा मेकअप चोरी करके चली गई। साली? ये कैसी भाषा बोल रही हो तुम? ऐसा कोई कहता है अपनी मतलब मेरी बहन को? वो तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन है, मेरे लिए तो मेरी बहुत बड़ी दुश्मन है। क्यों मेरा चीज़ ऐसा? है तो उसके बड़ा मोचोड़ दूंगा उसका। चिकना क्यों ऐसा कर रही हो? तुम लोग ना बच्चों की तरह लड़ाई झगड़ा करती रहती हो। जरा सोचो कि तुम बड़ी हो, वो छोटी है। थोड़ी शरारत वो कर ले तो क्या हो गया? तुम छोटी बात को बड़ी मत बनाओ। शरारत नहीं करती, जानबूझकर मेरे साथ झगड़ा करती है वो। आपको पता है, कभी मेरा मेकअप का सामान ले जाती है तो कभी जानबूझकर मुझसे बहुत सारा काम करवाती है। कभी कभी मेरा खाना भी खा जाती है वो, और कभी कभी तो मेरी चीज़ें भी घुमा देती है। वैसे तो देखा जाए तो वो भी मुझे बहुत बातें बता रही थी तुम्हारे बारे में, जैसे कि वो जब सो रही होती है तब तुम उसके मुंह पे पानी छिड़कती हो, उसे बहुत मॉर्निंग में उठा देती हो, और उसके बाद तुम उसके पास ऐसे ऐसे काम करवाती हो जो उसको आता ही नहीं है। फिर भी तुम लोगों के बीच में जो चल रहा है युद्ध, वो वैसे ही बरकरार है और ऐसे ही चलता रहेगा अगर तुम दोनों नहीं समझोगे तो। मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारी बहन के पास जाओ और उसे बोलो कि मेरी बीबी से माफ़ी मांगो, और उसका सारा सामान जो तूने लिया है ना वो उसे वापस कर दो। जाओ। मैं बात करता हूँ, लेकिन अभी तुम जो एक गुस्से में बैठी हो, और मुझे लगता है कि ये जो भी बात बनी है ना, उस बात को तुम लोग कहाँ तक ले जाओगे पता नहीं। गलती तुम्हारी बहन की है, मेरी नहीं है। और तुम्हारी बहन के पास जाओ, उसे समझाओ, मुझे नहीं। मैं उनको क्या सबको समझाता फिरूँ क्या? ठेका लिया हुआ है मैंने। काम पर जाओ, घर पे आके सबको समझाओ, उसके बाद सो जाओ, उसके बाद सुबह फिर से काम पर जाओ, घर पे आओ तो फिर से झगड़ा चालू। अरे यार, रोज का हो चुका है आप लोगों का। एक कोई काम तो करो। समझिए आप लोग। एक काम करो, आपकी बहन की शादी करवा दो आप। झंझट ही नहीं कोई। तुम रहने दो, क्या करवाना है क्या नहीं वो पापा देख लेंगे। मैं बात करता हूँ क्यों? उनसे। मैं कुछ नहीं लगती इस घर की। हो तुम, अब हमारे बीच में झगड़ा हो ऐसा मैं नहीं चाहता, ठीक है? और तुम जो भी कह रही हो ना, मैं कह देता हूँ कि तुम्हारी चीज़ जो भी ली है उस सिया को बोल दूंगा कि वापस कर दो। जाओ, पहले कह उसे बोल के आओ और मेरी चीज वस्तु वापस लेके आओ। जाओ। पापा, पापा कभी तुम्हारी बहन के पास जाओ ना। ये घर में शांति नहीं है कोई बात की। कहाँ से होगी? आपको तो पता ही है कि आपकी बेटी और जिग्ना दोनों में से एक भी समझने को तैयार ही नहीं है। तो नहीं मानेगा। बाहर घूमते हैं ना तो घर आने की अब इच्छा तक नहीं होती। क्यों जाओ घर में? बस एक ही बात, आएंगे तो कंकास कंकास कंकास। पापा, मैं भी काम से थका आता हूँ और घर पे आते मुझे क्या चाहिए कि सब खुश हो, खाना पाना साथ हाथ में खाए, बातचीत करे, उसके बाद सो जाए आराम से। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं तो घर पे जैसे ही पैर रखता हूँ ना, तभी सब लोग मुझे इतना बोलते हैं, इतना सुनाते हैं। अभी सिया देखिए तो सिया कुछ और बोल रही है और जिग्ना मुझे कुछ और बता रही है। वो बोल रही है कि सिया ने उनकी कोई चीज़ ली हुई है, मेकअप का सामान ले लिया है, चोरी की है, और सिया बोल रही कि मैंने नहीं लिए। अब ये कौन सी बड़ी बात होगी यार? कहीं पे रख दिया होगा, भूल गई होगी, या फिर सिया ने अगर यूज़ भी कर लिया तो वो कौन सा इसमें कोई पहाड़ टूट जाएगा। छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। मुझे तो वो समझ नहीं आ रही कि ये लोग बड़े कब हो गए। अभी जिग्ना की तो शादी हो गई मुझसे, बीवी है मेरी, तो उसको तो इतना समझना चाहिए ना कि मैं यहाँ पर अपने ससुराल में हूँ और मेरी ननद जो भी कुछ कर रही है तो उसकी इतना मन पर नहीं लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेट गो करो ना, बात को छोड़ो। ये पिछले जन्म में सांप नेवले होंगे दोनों, तब का बस यही सिलसिला होगा। हाँ, है ना? ऐसा ही लगता है। इस जन्म में भी देखो दोनों आमने सामने आ गई है तो लड़ना झगड़ना बस उसका एक कायम का हो गया है। पापा, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, आप प्लीज़ सिया को समझाइए, उसको कहिए कि ऐसा ना करे। क्यों ऐसी बहस करनी है? और आपको तो पता है ना फिर क्या होगा। फिर मम्मी कुछ बोलेगी जिग्ना को और आप बोलोगे जिग्ना की साइड पे, फिर मम्मी और आपके बीच में लड़ाई होगी
और जिग्ना और सिया के बीच में लड़ाई होगी और मैं बीच में खड़ा होगा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, दोनों की तरफ मैं बातें सुनता रहूँगा और जज की तरह मैं डिसाइड करूँगा कि कौन सच है कौन झूठ है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर कहने से भी कोई फाइनल रिजल्ट थोड़ी आने वाला है। मान लो हमने किसी की भी फेवर की, लेकिन समझना तो उन दोनों को है ना। तो तो एक वही- समझेगा तो थोड़ी चलने वाला है। वही तो बात है, वो दोनों समझते ही नहीं है, इसीलिए तो सब कुछ हो रहा है। पता देखिए, नहीं अभी एक काम करते हैं इसको। इससे पहले जो काम के बाबत में हुआ था तब आपने क्या किया था? काम का बंटवारा कर दिया। हाँ, सही आपने बात है। कहा कि सिया को इतना काम तो करना ही रहेगा। तभी जिग्ना बोल रही थी कि सिया कोई काम में मदद नहीं करती, इसलिए आपने काम उसका भी- बच्चे का डिसाइड, हाँ। आपने बीच का रास्ता निकाला और डिसाइड किया कि ठीक है काम का बंटवारा कर देते, आधा काम ये करेगी आधा काम आप हाँ, करोगे। फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। थोड़ा बहुत तो आगे पीछे करना पड़ता है ना, लेकिन समझ उसके बावजूद भी कोई ना कोई नुस्खा निकालते रहते हैं। सामान की बाबत में अभी आपको तो पता है कि फ्रिज में 2 चॉकलेट हो ना, तो या जिग्ना अकेले एकली खा जाएगी सब कुछ या फिर सिया, फिर दोनों में वो चॉकलेट के हिसाब से लड़ाई झगड़ा होगा कि मेरी चॉकलेट किसने खाई। चलो कुछ सोचना पड़ेगा इन लोगों के लिए। आप कुछ ऐसा तो करिए, काम आप नहीं कुछ चलेगा। करिए पापा, आप कुछ करिए प्लीज़। बस मैं पूरे दिन नाश्ता लेके आती हूँ और ये सब घर पे बैठकर खाती ही रहती है और सब मेरा नाश्ता खत्म कर देती है। आपकी भूल हो रही है दीदी जी, ये नाश्ता मेरे लिए मेरे पति लाए थे आपने। और ये क्या, आपने मेरी कॉपी की? देखो मैं सुबह सुबह क्रीम रोल लाई तो आप भी ले आई, मैं भी ये सब कुछ नाश्ता ले आई मेरे लिए। ये देखो मैं नहीं लाई, मेरे भैया लाए मेरे लिए। हाँ हाँ, वो तो मैंने बोला था कि दीदी बेचारी पूरे दिन भूखी प्यासी तरसी रहती है, कुछ भिख में मुफ्त का दे दो ना दीदी को, इसलिए। आपने बोला था ऐसा? आपका मन चले ना तो इसमें से भी आधा नहीं दोगे आप। नहीं, मैं तो आपको कुछ ज़्यादा दूंगी ही नहीं, लेकिन क्या है आप मेरी ननद हो ना, तो कभी कभी मुझे आप पे तरस आ जाता है, इसलिए। आपकी तो हैबिट है पूरे दिन बक 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 करना, मेरी हैबिट नहीं है। आपसे ये सीखी दीदी मैं, ये बक बक करना मुझे नहीं आता था पहले। तो अच्छा है ना, कुछ बोलना तो सीखी। लेकिन अच्छा बोलना सीखी तो अच्छा होता, लेकिन आपके साथ रह के मैं कितनी बड़ करने लगी हूँ। आप उल्टा बोल रहे हैं। छोड़ो, मुझे नहीं लव करनी है, मैं जो बोलने आई हूँ वो सुन लो। तो मैंने कहा बोला था कि आप मेरे साथ लव करो, आप ही आइए मुझसे बोलने के लिए। और सुनाओ, क्या सुनाना है आपको मुझे? एक बात बोलूं, अब बचपन से ही ऐसी है कि अभी से हो गई है? नहीं, शादी करके यहाँ आई थी ना, आपके साथ रह के ऐसी हो गई हूँ मैं। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मैं इतना ज़्यादा क्यों बोलने लग गई हूँ, अब भी पता चला। उल्टा चोर कुटवल को डांटे। हाँ वही ना, वो तो आपको पहले से सब आता ही है, मुझे ऐसा बोलना भी नहीं है। मुझे ना मसाला भिंडी खाने की मन कर रहा है और मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है, तो फटाफट से बनाएगा। मैं क्यों बनाऊं किसी और के लिए, वो भी फोकट में खाना? आप ऐसी बात कर रहे हैं कि पहली बार बनाने के लिए बोल रही हूँ। जब से शादी करके आई ना तब मेरी उंगली पर नाच रही है, तब से। तो अभी झूठ मूठ का नाटक मत करो, पता है आपको ही बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, पहले बनाती थी ननन जी, लेकिन अब नहीं। अब आपके लिए मैं पानी का गिलास तक भर के नहीं लाऊंगी। हाँ तो कौन, आपकी मम्मी आएगी? मेरी मम्मी के बारे में कुछ मत बोलना, और मेरी मम्मी को बीच में भी मत लेना। बोलूंगी, 10 बार बोलूंगी, ठीक है? थप्पड़ दूंगी जोर दो के। तो मेरे पास भी हाथ है, इधर से 3 थप्पड़ आएगी सामने। लगाओ तो। सोचना भी नहीं मुझे थप्पड़ लगाने। अभी तक मेरी माँ ने भी मुझे नहीं लगाया थप्पड़। इसलिए तुम बिगड़ गई हो पूरी की पूरी। कौन बिगड़ा है वो तो पता है, ससुराल में इतनी जीप चला रही हो पता नहीं, मायके में कितना बोल रही हो। वो ही ना, यहाँ मायके में इतना बोल रहे, ससुराल में जाके क्या करोगी? माँ बाप की नाक कटवाओगी। वो तो पता चल जाएगा कौन नाक कटवा रहा है ना, आजू बाजू वाले तुम। सब सुन रहे हैं। हाँ तो सबको पता है, पता चले ना, सबको पता ही है, सब मेरे को बोलते ही है कि जिन्ना तू कितनी अच्छी है, तेरी ननद कितनी नोकचोड़ी है। नोकचोड़ी नहीं, मेरी फ्रेंड भी सब बोल रही है तुम्हारी भाभी डाकण जैसी है, पूरे दिन करती रहती है। तो तुम्हें क्या रहना है मेरे साथ? तुम्हारे भैया को रहना है, डाकण हुई या जैसे भी हुई। पता नहीं मेरे भैया बेचारा कैसे इसको झेलता है। छोड़ो, आप झेलता खाना नहीं। बनाओ, चलो खाना बनाओ, प्यार मुझे से लव नहीं रहता करनी है, खाना बनाओ। मैं नहीं चलो। बनाऊंगी, तुम्हें खाना तो तुम खुद बना लो। देखती हो कैसे नहीं बनाती हो। देखती रह जाना अपनी 2 आंखों से। जिग्ना, जिग्ना, यहाँ क्या कर रही हो तुम? आपको मतलब? मतलब मैं तो ढूंढ रहा था तुम्हें किचन में, तो खाना बन गया कि नहीं? तुम्हारी बहन को ढूंढो, जाओ, मुझे मत ढूंढो। और खाना भी तुम्हारी बहन को पूछो खाना बन गया कि नहीं, मुझे नहीं। फिर से क्या हो गया यार? यार आप लोगों का तो ना हर रोज का हो चुका है, कुछ ना कुछ बस बहस ही करते रहते हो। अब क्या हुआ? तुम्हारी बहन बहस करती है, मैं नहीं।
देखो, मुझे तुम्हारा फेस देख के ही पता चल गया कि कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है? कुछ नहीं, बहुत सारा हुआ। और अभी मैं मजाक मस्ती के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मजाक मत करना। कुछ भी मजाक नहीं चाहिए मुझे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि बता दो मुझे, जो कुछ भी हुआ होगा तो मैं बात को पहले आप ये बताओ कि आपको किसके साथ रहना है, मेरे साथ या अपनी बहन के साथ? देखो, वो मेरी बहन है और तुम मेरी बीवी हो, तो मैं बीवी के साथ भी और बहन के साथ भी सबके साथ में रहना चाहता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी बहन के साथ नहीं रहना, तो आप ही डिसाइड कर लो आपको किसके साथ रहना है। ऐसे- अगर आपको आपके बहन के साथ रहना तो रहो, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। ऐसे कौन करता है? कौन इस तरह से छोड़ के जाता है? और इतने भोले पति को छोड़ के तुम्हें जाने का मन कैसे कर रहा है? पति बोला है, लेकिन वो भी तुम्हारी बहन, एक नंबर की। बस 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 बस, गाली मत बक देना, मेरी बात सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ कि अब क्या हो गया और क्या गलती की उसने? कि गलती वो- तुमने की? वाह रे वाह, मेरी कोई बात सुनी नहीं, वो डायरेक्ट मुझ पे ही ढोल मैं तो पूछ रहा हूँ कि मैं। तुमने गलती की। ऐसा नहीं कह वाह, रहा। अपनी बहन के बारे में कुछ सुनेगा ही नहीं, कि हर बात घूम पे मुझ पे आती है। छोड़ दो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पे बात नहीं लाना चाहता। ठीक है, तुमने कुछ गलती नहीं की है, गलती उसकी है। सिया को इतनी भी जाओ ना, दो थप्पड़ लगाओ ना अपनी बहन को। मुझे बोलती है ये घर मेरा है, मैं जो चाहूंगी वो इस घर में करूंगी, ये घर तुम्हारा नहीं है। ये घर किसका है? किस तरह से थप्पड़ मारूं? पहले तुम पे ट्राई कर लूं, उसके बाद क्या कर रही है? तुम्हारी पति के बहन- सामने इस तरह से? तुम्हारी बहन ने ना मेरा दिमाग पूरी तरह से फेल कर दिया है। दिमाग था, मतलब था, अब नहीं रहा। सही बात है तुम्हारी। ये आप लोगों के हर रोज के झगड़े ना ऐसा ही करते हैं, इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि प्यार से रहो, अच्छा व्यवहार करो, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ एक काम करो, आप अपनी बहन के पास ही जाओ। जब मैं- देखो तब बहन की तारीफ में ही बोलता रहते हो तारीफ आप। कहाँ कही मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि दोनों नहीं आप समझ पा रहे हो, इसीलिए तो सब कुछ हो रहा है। आपकी बहन को बोल दो कि मुझसे बहस ना करे और कुछ नहीं चाहिए, जाओ बोलो, और मुझसे आके माफी मांगे जाओ। फिर से जाओ अपनी बहन को बोलो, मैंने बोला ना। और जब तक तुम्हारी बहन माफी नहीं मांगेगी ना, तब तक आप बेडरूम में भी मत आना, बाहर सोते रहना। खाना मिलेगा बाद में? कुछ नहीं मिलेगा, पहले तुम्हारी बहन को बोलो मुझसे आके माफी मांगे। मम्मी मैं अभी है ना थक गई हूँ, मेरा दिमाग खराब हो चुका है पूरी तरीके से। अब क्या हुआ? अभी भी तू ऐसा पूछ रही है, अब क्या हुआ, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। पर क्या हुआ मेरे को क्या पता अब क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? भाभी से है ना मैं तंग आ गई हूँ, तंग। अभी मुझे है ना ये भाभी नहीं चाहिए। सुन, मैं तुझे आखिरी बार बता रही हूँ कि तू भाई से बात कर और भाई को बोल भाभी को डिवोर्स दे दे, बात खत्म। भाभी इधर से चली जाएगी ना तो सब कुछ उसके साथ में और घर में शांति हो जाएगी। तो भाई ना बोले तो मैं क्या करूँ? भाई ना नहीं बोलेगा, उसको पता है सब कुछ, कि सब झगड़ा करने वाली सिर्फ भाभी ही है। भाभी नहीं थी ना तो पहले इस घर में कितनी शांति थी। सिया, इसमें तेरी भी गलती है। हाँ मेरी गलती होंगी। आपको तो आप क्या, सबको मैं इस घर में बुरी ही लगती हूँ, किसी को अच्छी नहीं लगती। सच बोले वो ही बुरा, वो तो जमाना ही है। तो इसमें मैं क्या करूँ? मेरी तेरे माँ- को समझना नहीं है, भाभी को समझना है, बीच में मैं क्या करूँ? मेरी सब फ्रेंड मुझे बोलती है कि तुम्हारी माँ को ही तुम पर भरोसा नहीं है। तुम पर मुझे तो- वो सब नहीं, मम्मी बात करनी है। मेरी माँ मेरी बात सुन ले, भाभी को और भैया को अलग कर दे तो इस घर में शांति हो जाएगी। मुझे भाभी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भाई को तो कैसे भी करके बोल कि भाभी को डिवोर्स दे दे, बात खत्म। भाई ना ही बोलता है, मैं इसे डिवोर्स नहीं दूंगा। नहीं तो बोलेगा। मैं क्या करूँ? भाई नहीं बोलेगा, तू उससे प्रेम से बात कर और समझा। मैं एक ही बार बोलती हूँ, फिर मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, मैं भी कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज से आऊँ ना तब तक भाई से बात कर लेना। मुझे ये भाभी बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, करती हुई एक बार बात। आप भी? मम्मी आप भी? हाँ, तो क्या करूं? मैं भी क्या करूं? आपको तो पता है ना कि घर में चल क्या रहा है, और इसीलिए तो मैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा आपके सिवा। आप ही कुछ करिए, मेरी बहन और मेरी बीवी दोनों को कुछ ऐसी समझ दीजिए कि वो
ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दे और हमें परेशान ना करे। भगवान कहता है मैं क्या करूं, करना तो करना है, सब आपको करना है। भगवान क्या करे, मम्मी सब बुद्धि दे। देखिए मुझे पता है आप बहन को समझा रही हो ना, फिर भी वो समझ नहीं रही। मैं जिग्ना को समझा रहा हूँ, फिर भी वो भी नहीं समझ रही। तो फिर हम लोग क्या करें? गलती हमारी है क्या? और अभी बोल रही है कि मैं मायके चली जाऊंगी। सिया बोल रही हूँ मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। क्या? हाँ, हॉस्टल में चली जाऊंगी, कहीं भी चली जाऊंगी, मैं घर वापस नहीं आऊंगी, ऐसा बोलती है। ये दोनों क्या करने बैठे हैं वही पता नहीं चल रहा हमें। ये बोल रही है कि मैं चली जाऊंगी, ये बोल रही है कि मैं चली जाऊंगी। ये दोनों चली जाएगी तो फिर किस तरह से समझाएं इनको कि ये लोग क्या करना चाहते हैं? अरे क्यों परेशान कर रहे हो? सिया बोलती है डिवोर्स देने के लिए। मैं डिवोर्स दे दूं? हाँ। क्यों? अरे पागल हो गए क्या? दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे। वाह 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 वाह, इतना कौन सोच सकता है? मेरी बहन ऐसी सोच रखती है कि अपने भाई की शादी को तुड़वाना चाहती है। मतलब बोलती है कि डिवोर्स दे दे, अपनी बीवी को छोड़ दे, तेरे लिए दूसरी बीवी लेके आएंगे। अरे दूसरी कैसी मिलेगी तुझे पता है? ये तो अच्छी है कि अभी तुझे कुछ सिर्फ बातचीत से काम चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और कुछ नहीं। लेकिन अगर कोई दूसरी बीवी आई ना और वो सिया से भी खतरनाक निकली ना, तो फिर पता चलेगा उसको, तब कि उसको पता चलेगा भाभी किसको कहते हैं। देखिए मम्मी, मैंने पापा से भी बात की थी, उनको भी बोला था कि पापा ये हर रोज का हो चुका है, एक दिन भी खाली नहीं गया कि इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो। मैं तो थक चुकी हूँ, क्या करूँ, मेरे को पता नहीं चलता। आप तो अब चले जाओगे, मैं क्या करूँ दिन भर उसके साथ। पानी से लेके शॉपिंग तक इन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। अब मुझे बताइए कि बीच में हम आते ही रहते हैं और ये दोनों कभी भी समझती ही नहीं। अरे हम इन लोगों को समझाए तो कितना समझाए, अब हम में समझ नहीं रही कि इन लोगों को कहाँ से समझाए। छोटी छोटी बात में झगड़ा करती है, क्या करे। आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों साथ में आए थे ना भगवान के पास, तो प्रार्थना कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। और बस अब हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि हमें जितना कहना था कह दिया। उन लोगों को नहीं समझना तो वो उनका माइंडसेट है, हाँ। वो अपने हिसाब से ही चलेगी। चलने अब तो दो, भगवान पर ही छोड़ना पड़ेगा, क्या करे। तो करो प्रार्थना। हाँ, आप अपने हिसाब से कीजिए, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। भगवान दोनों को सद्बुद्धि दीजिए, तो हमारी रक्षा करे। हेलो, मैंने कितनी बार बोला है तुझे कि बार बार कॉल मत कर। हाँ बाबा, पता है मुझे तुम्हारी प्रॉमिस, पता है। हाँ, इस महीने हो जाएगा। एक गेम थोड़ी ना है कुछ भी, तुझे पता है ना मेरे भाई की शादी हो चुकी है। हाँ तो मैं ट्राई तो कर रही हूँ उसका डिवोर्स करवाने की। अपनी सहेली से बात कर रही है? हो जाएगा और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी मेरे भाई से। हाँ, मुझे तुमको ही भाभी बनाना है। क्या? उसकी सहेली की शादी आदि से करवानी है? पता है, अभी तू ऐसे बार बार कॉल मत करना, सबको पता चल जाएगा ना, फिर बाद में मुझे मत बोलना। नहीं होगा फिर डिवोर्स मेरे भाई और भाभी का, और ये भाभी है ना मुझे चाहिए नहीं। कितना गलत सोच रही है ये कोई। मुझे पता है तुझको ही मुझे भाभी बनाना है, बस तू ही मेरी भाभी बनेगी, ठीक है? तू टेंशन मत ले। इसके बीजे में क्या घुस गया है? अरे ये लड़की है ना, बहुत गलत काम कर रही है। हाँ, इस महीने हो जाएगा। अरे मैं नहीं बाबा, तू मेरे घर मत आना। हाँ, मैं आज कुछ करती हूँ। मैंने तो वैसे मम्मी को बोल दिया है कि भाई का और भाभी का डिवोर्स करवा दो, हो जाएगा। ठीक है, मेरे भाई को देखना है ना तुझे, मैं वीडियो कॉल में दिखा देती हूँ। इतना कमीनापन, आज उसकी पोल खोल के रहूंगा मैं। हाँ, सबके सामने। हाँ ओके, हाँ बाबा तू मेरी भाभी बस। ओके भाभी, बाय। ये लड़की भी है ना मेरे भाई के पीछे पागल हो चुकी है, उसको ही भाभी बनना है मेरी। पहले नहीं बोलना चाहिए था, छोड़ो। पापा, पापा। आदि, मैं जा रही हूँ, लास्ट बार आपको बाय बोल रही हूँ, बाय। वो बेटा, कहाँ जा रही हो? क्या ये सब? पापा रुक जा। ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो आप?
अरे घर छोड़ के जा रही है, कब से मना रहा हूँ लेकिन मेरी बात ही नहीं मान रही। बोल रही कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना। आपको कहीं पर नहीं जाना है। पापा जी मैं तंग आ गई हूँ आपकी बेटी की बातें सुन सुन कर, रोज झगड़ा कर कर। अब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कोई भी चीज नहीं करूँ ना तो भी इंसान मुझ पे ही लगाया जाता है हर चीज का। आज के बाद शिया आपसे झगड़ा नहीं करेगी, तब तो रुक जाओगी ना। मैं सिया को सब समझा दूंगी बस। आपने कितनी बार समझाया मम्मी? दीदी ने आज तक आपकी एक बात सुनी है? नहीं सुनी ना। और उल्टा और ऊपर से आप मुझे ही डांटने आ जाते हो। मैं उसको भी डांटती हूँ, तेरे को भी डांटती हूँ। अब सिया कुछ नहीं बोलेगी, इसकी पोल पकड़ी गई है। बोल। मैं बोला तो सिया कहाँ पर? रूम पे। सिया बेटा, सिया इधर आओ। क्या हुआ? और आप दोनों कहाँ जा रहे? हम दोनों ने ये जा रही है घर छोड़ के अपने मायके, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता मैं यहाँ रहती तो। हाँ तो जाने तो क्यों रोक के रखा है? देखा, लाओ मेरी बैग। नहीं 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 नहीं, वो रुको रुको तो सही। सिया बेटा, जाने दो इसको कि तेरी पोल खोल दूं मैं सबके सामने। पापा पोल, वो तो आपने सुना ना, वो तो मैं मस्ती कर रही थी, वो सही नहीं था। वो दिख रहा था मुझे क्या सही था क्या सही नहीं था। अब बोल ही देता हूँ मैं, चलो ना। क्या है बात, बता दीजिए ना। अब तेरे मुंह से बोलेगी तू? हाँ मैं बता रही हूँ। भाई सुनो, क्या है इसमें कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना पीयू, वो आपको बहुत लव करती है और आपके साथ शादी करना चाहती है। और बोल रही थी मुझे कि तू अपना भाई भाभी का डिवोर्स करवा दे, मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारे भाई के साथ शादी करके आ जाऊंगी। तो इसमें मैंने क्या गलत किया? तू गलत क्या किया? क्या एक तुझे पता भी है तू क्या कर रही थी? और तेरी जो फ्रेंड है वो मुझे लव करती है, तो तूने बोला नहीं कि मेरा भाई शादीशुदा है, तू ऐसा नहीं कर सकती? उसका घर कहाँ पर है? अभी के अभी चल मेरे साथ। बोला मैंने, लेकिन उसने जिद ही पकड़ी है कि मैं तुम्हारी भाभी बनूंगी बनूंगी, तो मैंने भी बोल दिया। और वैसे भी ये भाभी मुझे नहीं पसंद तू है। पागल है? तेरी फ्रेंड की बात तू सुनती है? हम लोग इतने दिनों से मना रहे हैं, तुझे समझा रहे हैं, लेकिन तुझे वो नहीं समझना था। और तेरी जो फ्रेंड बोल रही थी वही तुझे करना था। आपकी बुद्धि कहाँ पर गई? मती मर गई है तुम्हारी तो। हाँ, इतनी नादानियत कोई ऐसा सोच भी सकता है क्या? अपनी भाभी को यहाँ से वापस डिवोर्स करवा। सिया, बहुत गलत किया है तुमने, बहुत तड़पाया इसको, बहुत झगड़ा किया इनके साथ तुमने। अब माफ़ी मांग ले, वरना देख तू और जो तेरी सखी है ना वो यहाँ रहने का। एक बात बता मुझे, तेरी शादी हो जाती, उसके बाद तेरा हस्बैंड ऐसा करता तो, वहां तेरी ननद तेरे साथ ऐसा करती तो तुझे कैसा लगता? अच्छा लगता? इसमें मेरी बात कहाँ से आई? क्यों? अपने पे बात लेके तो देखो, उसके बाद पता चलेगा ना कि तेरी भाभी पे क्या बीत रही थी। भैया इसमें तो मैं आपका ही अच्छा सोच रही थी। अच्छा सोच रही थी? तूने कभी मुझसे बात की? मैं तेरी भाभी को प्यार करता हूं और उसके साथ रहना चाहता हूं पूरी जिंदगी। अब बोल, क्या करेगी तू? बहुत गलत किया है। एक काम करो, उसकी गलती है ना, वो नहीं मानती है ना, तो उसके साथ यहाँ रहने दो। हम लोग चले जाते हैं घर छोड़कर, है ना? पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ तो सही तो बोल रहे हाँ। हैं। अब मैं ही मुझे चला नहीं जाता रहना हूँ। आपके साथ। हम दोनों ही चले जाते हैं, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े अब खत्म होने माने नहीं है। नहीं भैया, आप कहीं नहीं जाओगे। मैं अभी भाभी से झगड़ा नहीं करूंगी। मैं तो झगड़ा इसलिए कर रही थी कि आप दोनों का डिवोर्स हो जाए और वो पीयू मेरी भाभी बनकर इस घर में आ जाए। बस। तो अब से क्या करोगी तू? हमसे कुछ नहीं, पता चल गया कि आप भाभी से लव करते हो, आप कभी भाभी को छोड़ने वाले नहीं हो और मुझसे कुछ होगा नहीं। सॉरी बोल। आपको पता है ना, भाभी भी मेरे साथ झगड़ा करती है। हाँ तो मैं सॉरी बोलती हूँ। सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपके सामने बहुत कुछ बोला, इसलिए। ठीक है, मैं भी सॉरी बोलती हूँ और प्रॉमिस मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगी। आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगी। पक्का है? हाँ पक्का। तो ठीक है, चल चल सामान ले जाओ। चलो चलो, आ जाओ घर पे वापस। और दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो सर फोड़ दूंगा तेरा मैं। नहीं करूंगी पापा, आप डांटो तो मत मुझे। हाँ, अब नहीं डांटने का। ठीक है, नहीं करूंगी, सॉरी। इट्स ओके। अब सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। चलो। फिक्र मत कर तू।